हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ एकेडमी में। यहाँ आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े बेहतरीन और आसान कंटेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं अपॉइंटमेंट से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं जैसे कि बीपीएससी, एसएससी और रेलवेज जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ये बहुत ही आसान भाषा में समझाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ऊपर से चलेंगे। जो हमारा संविधान है उसमें सबसे सीनियर राष्ट्रपति होता है हमारा, तो वहाँ से शुरू कर करके और आगे तक जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जरा मैं पेन ले लूँ, हाइलाइटर, जिससे आपको समझ में आते रहे। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अभी कौन है सभी को पता ही है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। एक मिनट मैं थोड़ा चेंज कर लूँ। ये जरा पेन का हाइलाइटर बदल लो, थोड़ा सा बेटर कर लो इसको। यार हो जाओ इधर ऐसे। तो राष्ट्रपति अपनी हैं द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति हैं और भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन है। देश की प्रथम नागरिक और सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति को भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन। थोड़ा सा ये मिस्टेक है, सीपी राधाकृष्णन। और ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री हैं और सरकार के मुखिया, मंत्रिमंडल के नेता और सभी नीतियों में प्रमुख हैं। अगली स्लाइड। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं, ये मतलब अलग अलग से, मतलब हर एक टॉपिक को और हर एक पद को एक में रखा गया जिससे आपको समझने में आसानी हो। सर्वोच्च न्यायालय और इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो बी आर गवई हैं। ये 52वें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के न्यायपालिका में सर्वोच्च पद जो होता है वो यही होता है, मुख्य न्यायाधीश का, सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कानूनी अधिकारी में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो ये हैं आर वेंकटरमनी। 16वें ये महान्यायवादी हैं। और सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। ये सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, सॉलिसिटर जनरल। न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। अभी विशेष न्यायाधिकरण एक एनजीटी जो 2010 में स्थापित हुआ था, एनजीटी जो 2010 में स्थापित हुआ था, इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ये बनाए गए हैं। संसदीय प्रमुख पद कौन कौन से हैं, अभी आपको बताया। ये जो राज्यसभा का जो प्रमुख सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है और वो है सीपी राधाकृष्णन। उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, उपसभापति। और महासचिव जो है राज्यसभा के वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे और सत्तारूढ़ दल के नेता हैं जेपी नड्डा। लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला, ये 18वें अध्यक्ष हैं लोकसभा के। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और इसके लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। और ये लोकसभा में जो होते हैं नेता जो होते हैं, विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी हैं और नेता जो हैं पीएम होते हैं नरेंद्र मोदी। भारतीय संसद द्विसदनीय है जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं जबकि लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
ये पदाधिकारी संसदीय कार्यवाही के संचालन और संसदीय परंपराओं के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। विपक्ष के नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। निर्वाचन आयोग और लेखा परीक्षा। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी विवाद भी चल रहा है SIR वाला जो बिहार में किया गया है, SIR जो जिसमें 50 लाख लोगों का नाम भी काट दिया गया है। उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं अपने निर्वाचन आयोग के, वो जो हैं ज्ञानेश कुमार 26वें हैं। और चुनाव आयुक्त भी होते हैं इसमें निर्वाचन आयुक्त 3 लोगों से मिलके बनता है। 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उसका नाम है विवेक जोशी और सुखवीर संधू, और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य यही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करना और राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। लेखा में CAG जो होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये संजय मल्होत्रा हैं। 15वें CAG हैं संजय मल्होत्रा। और महालेखाकार CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर, ये TGA कल्याणी है। और इन लोगों का कार्य यही होता है कि सरकारी खर्च की ऑडिटिंग और संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना और अनुशासन सुनिश्चित करना। निर्वाचन आयोग जो है लोकतंत्र की एक प्रमुख आधारशिला है और ये अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया था। सशस्त्र सेना प्रमुख। सर्वोच्च सेनापति तो आपको मैंने ऊपर ही बताया राष्ट्रपति वाले में, ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसमें हमारी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। वायुसेना के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह, ये 28वें मुखिया हैं वायुसेना के। नौसेना के हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें हैं ये नौसेना के मुखिया। थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी, ये 30वें थल सेना के मुखिया हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाएं देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति है और ये जो राष्ट्रपति संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति होते हैं। और एक अभी CDS की स्थापना की गई है, कुछ दिन पहले ही आया है, ये 4-5 साल पहले। और ये जो बनाया गया है CDS, ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को, मतलब CDS इसलिए बनाया जाता है कि आप तीनों सेना के समन्वय के लिए स्थापित किया जाता है और एकीकृत रक्षा नीति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो CDS कौन हो गए? अनिल चौहान। DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये पूछा ही जाता है बराबर किसी न किसी परीक्षा में। तो DGMO है हमारे राजीव घई। अब है सचिव और सलाहकार पद। तो हमारे सबसे जो सरकारी सेवा में सबसे उच्च पद होता है वो होता है कैबिनेट सचिव का, और वो है अभी TV सोमनाथ। प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खरे, तरुण कपूर। प्रधान सचिव शक्तिकांत दास और प्रमोद कुमार मिश्रा, मोदी जी के। कैबिनेट सचिव आपको याद रखना है मुख्य रूप से TV सोमनाथ, और प्रधानमंत्री के आप सलाहकार याद कर सकते हैं अमित खरे और तरुण कपूर। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री। अभी पाकिस्तान से जो विवाद हुआ था उसमें बराबर ये प्रेस ब्रीफिंग भी करने आते रहते थे। विक्रम मिश्री ये 35वें विदेश सचिव हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन, वित्त सचिव अजय सेठ, बहुत दिनों से बना हुआ है ये अजय सेठ। रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह। NSA, ये भी बहुत दिनों से हैं, इनकी उम्र भी 75 के करीब हो गई है। NSA अजीत डोवाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं अनंत नागेश्वरम हैं, और हमारे वैज्ञानिक सलाहकार जो प्रधान हैं अजय कुमार। सचिव और सलाहकार भारत सरकार की नीति निर्माण और क्रियान्वयन प्रक्रिया में केंद्र में है। यही लोग सलाहकार सचिव ही मुख्य रूप से सभी योजनाओं का नियमन करते हैं। कैबिनेट सचिव सरकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं और सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव अपने अपने क्षेत्र में नीति निर्माण और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होते हैं देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा नीति के निर्माण प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब गुप्त सूचनाएं और जांच एजेंसियों के बारे में बात करते हैं। सतर्कता आयुक्त अभी बनाए गए हैं सीबीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये सतर्कता आयोग जो है भ्रष्टाचार निर्वाहन और सतर्कता नाम से ही स्पष्ट है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया 19वां है ये। सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल समरिया। सूचना का अधिकार कार्यान्वयन के लिए ये मुख्य कार्य होता है इसका सीबीआई, जो हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोई भी बड़े केस में। तो सीबीआई के प्रमुख हैं प्रवीण सूद, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये है पारस जैन। और भी प्रमुख जांच एजेंसियां हैं जैसे कि एनआईए, लेकिन ये 4 प्रमुख हैं, मुख्य रूप से आती हैं परीक्षा में। लेकिन ये भी आपको याद करना है एनआईए, ईडी और एनसीबी, ईडी और एनआईए। एनआईए के महानिदेशक हैं सदानंद वासुगाते। ईडी के निदेशक हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल नवीन। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसके अनुराग गर्ग प्रमुख हैं। अर्धसैनिक बल जैसे कि सीएपीएफ और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के बारे में यहाँ पे मैंने बताया है। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके हैं श्री संजय सिंघल। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। और एसएसबी और बीएसएफ जो होता है भारत और पाकिस्तान, और बीएसएफ का मुख्य कार्य भारत पाकिस्तान सीमा पे है और भारतीय और बांग्लादेश पे एसएसबी का है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीएसएफ किस सीमा पे कार्य करता है और एसएसबी किस सीमा पे कार्य करता है, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। विशेष सुरक्षा बल में एनएसजी के महानिदेशक वी श्रीनिवास हैं। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आलोक शर्मा। सीआरपीएफ के जीपी सिंह। सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन। सीमावर्ती विशेष बल जैसे कि आईटीबीपी के प्रवीण कुमार हैं। आईटीबीपी भारत और तिब्बत का जो बॉर्डर है जो चाइना ने हड़प रखा है उस पर काम करता है। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा हैं और ये आईटीबीपी और असम राइफल्स भारत चीन सीमा और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। भारत की अर्धसैनिक सेनाएं देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। बीएसएफ वगैरह सब, सीआरपीएफ सब लोग मिलकर काम करते हैं। अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण बल जैसे कि एनसीसी सुरवीरपाल सिंह, इंडियन कोस्ट गार्ड एसप्रमेस और एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा राहत बल पीयूष आनंद। ये आपको याद रखना है, इसमें से भी एक प्रश्न आता है। अब है नीति आयोग, राष्ट्रीय आयोग जो अभी बनाया गया था 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष तो मोदी जी हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। आपको दिख रहा है क्या? छोटा लग रहा है? अगर लग रहा है तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा थोड़ा। ये आई थिंक पता नहीं चलेगा ये कलर। तो ये है यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया राहटकर। लोकपाल अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव खानविलकर। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ये 26वें गवर्नर हैं। सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। एसबीआई के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह, भारत के हैं। बीसीआई के अभी आई थिंक बदल गए हैं या यही है रोजर बिन्नी,
चेक करके बताता हूँ आपको। बीसीसीआई के अध्यक्ष आई थिंक पतले हैं। और आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पीटी उषा ये प्रमुख हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है ये हैं अजय बंगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। तो आपको चेक करके बताना है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी। ऐसे तो वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं और इसके सचिव जो हैं देवाजीत सैकिया हैं। ये भी अभी न्यूज में बने हुए हैं। शायद हो सकता है तो ये नहीं बनाया जाए। रोजर बिन्नी वैसे थे, लेकिन 28 कुछ तारीख को। 1 मिनट आप लोग कमेंट करना, ओके। तो कुछ प्रमुख कंपनियां हैं और उनके सीईओ हैं, तो बात करते हैं इनके बारे में। गूगल, सुंदर पिचई। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। एप्पल के टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखरन। टीसीएस के कीर्ति वासन। इन्फोसिस के सलील पारेख। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन। स्पेस एक्स के एलोन मस्क। यूट्यूब के नील मोहन। इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रॉम। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। एक्स जो पहले ट्विटर था लिंडा याकिनो। और फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो आप फिर से एक बार पढ़ लेना। एक बार 2x स्पीड पे, मैं थोड़ा स्लो ही बोल रहा हूँ तो आप 2x स्पीड पे करके देख लेना इसको। और अब एमसीक्यू दिया गया है, आपको इसका सबका उत्तर देना है। ये एमसीक्यू को आप अच्छे से पढ़ना, इसका कमेंट जरूर करना आप। ऊपर पर आया गया है उसी में से मैंने एक एमसीक्यू तैयार किया है, तो आप जरूर इसमें बताना कि कौन कौन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सौरभ एकेडमी स्मार्ट स्टडी ब्राइट फ्यूचर। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहूं। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। सभी के मैं उज्जवल भविष्य और अपार सफलता की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।